Hello all. Today we are starting with new chapter that is program analysis. That is the second chapter of your CS1. So in this chapter we are going to go through these topics. Now, when we come to program analysis, so according to you, what do you mean by analysis? Analysis का मतलब होता है something to study about, something to observe, something to make a note of. So program analysis का मतलब होता है कि एक प्रोग्राम कैसे प्रोसेस होता है, उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करके वो कैसे वर्क होता है, कैसे रन होता है, कैसे इनपुट पे कैसे आउटपुट देता है, ये सब चीज़ें जब आप अपना ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करते हो, दैट उसको स्टडी करते हो, दैट पार्ट इज नथिंग बट कॉल्ड एज एनालिसिस. सी, program analysis is a programming process. It is a development of program for a specific problem, which means कि कोई टास्क दिया है, उसका ऑलरेडी सोल्यूशन है, लेकिन उसको बेटर कैसे बनाया जा सकता है सो दैट करेक्ट आउटपुट मिले, या सो दैट एक बेटर आउटपुट रहे, कोई एरर ना आए. ऐसा ना हो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट के लिए इट इज वर्किंग, नेक्स्ट सेट ऑफ इनपुट्स के लिए इट इज नॉट वर्किंग एंड सो ऑन. सो प्रोग्राम एनालिसिस इज नथिंग बट एक प्रोग्राम डेवलपमेंट करना, यानी एक इंस्ट्रक्शंस डेवलपमेंट करना to find the solution. So program is nothing but you can say executable instructions जो हम लिखते हैं, because of which the computer understands कि exactly perform क्या करना है. So when we talk about programs कि हाँ program है, हाँ program development किया है, हाँ code है, so that code is nothing but executable instructions which we write, which we give to the computer, which when executed, only then the computer understands what steps are to be performed. So I hope कि प्रोग्रामिंग से पहले आई शुड गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट इज अल्गोरिदम, क्योंकि जब अल्गोरिदम रेडी होता है तब जाके हम प्रोग्राम बनाते हैं. एंड आई गेस यू डू हैव दैट algorithms ka concept over here. See, so I think before starting with anything, I'll better give you an idea of what is algorithm, which I have already found a video on the YouTube, and I'm just going to play that for you. So please listen to it carefully.
So I hope by now you must have understood कि algorithms क्या होता है. Why I am telling, because see, program analysis is where you are actually finding the sequence of how to build a solution to a given problem, whereas algorithm is exactly that same thing. So let us study that in detail. See, the programming process consists of 5 steps. These are only guidelines that have come to be recognized as a part of writing good, easily understood and useful computer programs. तो कोई भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बनाते वक्त हमें उसको करना क्या चाहिए. फर्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द प्रॉब्लम्स. वॉट एवर द टास्क इज गिवन के पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है जानो. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जो स्पेगेटी का एग्जाम्पल देखा था उसमें द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वॉज टू कुक दैट स्पेगेटी. Okay, next is to design the solution. Now designing the solution is कि एक नॉर्मल लैंग्वेज में या लेट्स से एक रफ एस्टिमेशन, एक रफ स्टेप्स निकाल दो कि करना क्या है. तो हमने स्पेगेटी वाले में देखा था कि मुझे पता है उसको कुक करना है, मतलब मुझे पहले इसको वॉश करना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा एंड देन इट इज रेडी. करेक्ट. सो दिस इज माई रफ आइडिया. नेक्स्ट इज कोडिंग द सोल्यूशन. नाउ कोडिंग द सोल्यूशन मीन्स कि मुझे पता है क्या क्या करना है और वो मैं एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रही हूँ. एक्चुअली मैंने वो कुक किया, एक्चुअली मैंने वो बॉईल किया एंड एवरीथिंग. टेस्टिंग द सोल्यूशन. टेस्टिंग द सोल्यूशन इज व्हेन यू ट्राई एंड व्हेन यू टेस्ट द फूड, यू कैन टेक दैट एज द टेस्टिंग पार्ट इन द प्रॉब्लम. बिकॉज टेस्टिंग द फूड मतलब पता चलता है कि हाँ प्रॉपर बना है, नहीं बना है, क्या है. So next is documenting the solution. Let's say अगर कोई न्यू रेसिपी है जो मैंने ट्राई किया है, सक्सेसफुल हुई है, so I write that recipe. So that becomes the documenting part. So ये हो गया normal daily life example. Let us take more technical example. Okay, let's say I have two variables. I have A and I have B, such that the value for A is 5 and that the value for B is 7. और ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दैट यू हैव टू फाइंड सी वेयर सी इज नथिंग बट a plus b. In short, what you have to perform is addition operation. Okay, that is what you have to perform, कि एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आप ऐसा अल्गोरिदम बनाओ जहाँ पे मैं सिर्फ 2 इनपुट दूँ और वो 2 इनपुट देने के बाद ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट होके मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करें. सो if we follow these steps, what the steps will say, first is analyzing the problem कि exactly problem statement है क्या, मतलब client को क्या चाहिए है. तो यहाँ पे as a client my requirement is I want that the system should accept 2 numbers, 2 inputs A and B. That's it. उसके बाद result and वो addition और सब खुद से perform करना चाहिए. So while analyzing I understood कि सबसे important चीज़ है कि system should be accepting 2 numbers from the users. उसके बाद it should be adding that 2 numbers and then it should be displaying the result. Next is designing the solution. Now designing the solution is how am I going to do that. Okay, now how we are doing that is, first, like I'll accept 2 inputs and then I will add it and then I will display the result for it. तो डिजाइन कैसे होगा, पहले ये एक्सेप्ट करो, फिर दोनों का एडिशन परफॉर्म करो. एडिशन किस में स्टोर हो रहा है, सी में, तो सी में इसका रिजल्ट स्टोर होगा और फिर वो सी जो है वो प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट इज कोडिंग द सोल्यूशन. कोडिंग का मतलब होता है कि इसको एग्जैक्टली एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स में कैसा डालना है. सो दैट विल स्टडी इन फर्दर चैप्टर्स व्हेन इट कम्स. टेस्टिंग द सोल्यूशन. टेस्टिंग का मतलब होता है वंस यू आर रेडी विद द कोड एंड एवरीथिंग, यू विल अंडरस्टैंड कि अगर मैंने इनपुट्स दिया है तो करेक्टली आउटपुट्स आ रहा है या नहीं. लाइक इफ आई एम गिविंग 5 plus 7 then it should be displaying the addition result as 12 only. Next is documenting. Documenting matlab what steps you have followed, what process you have followed to find this solution for the given problem. So this is what these steps mean. See, it is given over here. Yeah, so that is how we find the basic solution to a given problem one by one. That is, first see what are the requirements, design a solution, implement this into the coding, test it accordingly,